जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश का प्रवर्तन, तो आज हम लोग इसके अति लघुत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलते हैं अब हम लोग इसके क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है कि समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश किरण की कितने परावर्तित किरणें हो सकती है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा एक किरणें। यहाँ पे लिख लेंगे आप लोग। चलते हैं हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण किस प्रकार परावर्तित होती है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि उसी पथ पर वापस लौट जाती है, यानी कि जब कोई भी किरण समतल दर्पण पर पड़ती है तो वह उसी पथ पर वापस लौट जाती है। तो आप लोग लिख लेंगे इसका आंसर। अब चलते हैं हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान कितना है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे समतल दर्पण में आपतन कोण के लिए परावर्तन कोण का मान 0 डिग्री होता है। तो यहाँ पे 0 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। यहाँ पे 2 इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन है समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध है। तो आइए यहाँ पे इसका भी आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे वस्तु की दूरी इक्वल टू प्रतिबिंब की दूरी। यही इन दोनों में समतल दर्पण में संबंध है। तो आप लोग लिख लेंगे इसका आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन है गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखें। तो आइए यहाँ पे इसका भी आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, पहला अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। तो आप लोग यही इसका आंसर लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन है गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे वक्रता केंद्र से ध्रुव तक मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो आप लोग यही इसका आंसर लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन है अवतल दर्पण के फोकस की परिभाषा दे। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। तो आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या यानी आर में क्या संबंध है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे फोकस दूरी यानी कि एफ उसकी वक्रता त्रिज्या यानी आर की आधी होती है, या फिर इसको बोल सकते हैं एफ इक्वल टू R/2। आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन है एक दर्पण का नाम बताएं जो किसी वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब दे सके। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे अवतल दर्पण जो कि सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। तो इसीलिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन है एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु का स्थान कहाँ होना चाहिए। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को या फिर वस्तु को हम ध्रुव पर रख सकते हैं या फिर ध्रुव तथा फोकस के बीच रखेंगे। तो इससे हमारा अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा।
तो यहाँ पे इसका आंसर आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग जो कि देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि यदि कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा तथा प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा एवं वस्तु के आकार का बनेगा। तो आप लोग यही इसका आंसर लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन है, वस्तु दूरी यानी कि यू का चिन्ह क्या होगा जब एक अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है। तो आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का भी आंसर हम लोग जो कि देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि जब बस अवतल दर्पण में वस्तु दूरी यानी कि यू का चिन्ह दर्पण के सामने रखने पर होता है बड़ा या फिर बराबर, उसका यू का मान होगा। तो आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का भी आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा तथा वास्तविक और वस्तु की अपेक्षा उल्टा होगा। तो आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण से किस दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए जिससे कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे, दर्पण के वक्रता केंद्र पर जब हम वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का होगा। तो आप लोग इसका आंसर लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन है, किस गोलीय दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण जिसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन है, क्या एक उत्तल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे नहीं, क्योंकि उत्तल दर्पण है जो कि अवास्तविक यानी कि आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तो इसीलिए यहाँ पे इसका आंसर नहीं हो जाएगा। आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन है, एक दर्पण की फोकस दूरी एफ यानी कि -15 सेंटीमीटर है। यह अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण, हमें दर्पण बताना है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे, अवतल दर्पण यानी कि जब वस्तु की फोकस किसी दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होता है तो अवतल दर्पण हो जाता है, और जब किसी दर्पण की फोकस दूरी प्लस में होता है तो वह उत्तल दर्पण होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। इसका आंसर लिख लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के आवर्धन की परिभाषा दें। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो आप लोग यही इसका आंसर लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन है, आवर्धन m का ऋणात्मक मान क्या बताता है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि आवर्धन ऋणात्मक मान यह बताता है कि बना हुआ प्रतिबिंब वास्तविक है। आप लोग यही इसका आंसर लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एफ फोकस दूरी यानी कि एफ बराबर फॉर्मूला लगाएंगे R/2। तो यहाँ पे या फिर एफ इक्वल टू
आर का मान यहाँ पे 20 दिया हुआ है और बटा में 2 यहाँ पे करके काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर 10 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी निकल जाएगी। तो यही इसका 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी हो जाएगा, आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन है उत्तल दर्पण के एक उपयोग को लिखें। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे स्कूटर, मोटर कार तथा बस इत्यादि में उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर और पीछे देखने के आईने के रूप में किया जाता है। तो आप लोग लिख लेंगे इसका आंसर। अब चलते हैं हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन है उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसकी वक्रता त्रिज्या देखेंगे 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए एफ इक्वल टू r/2 का फॉर्मूला लगाएंगे और एफ का वैसे ही रहने देंगे और आर का मान यहाँ पे 32 दिया हुआ है और बटा 2 करके यहाँ पे इसको कट करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर 16 सेंटीमीटर, आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन है काल्पनिक प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं। तो आइए यहाँ पे इसका भी आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि वह प्रतिबिंब जिसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब या फिर आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। तो आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन है समतल दर्पण में आवर्धन m इक्वल टू +1 का क्या अर्थ है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे समतल दर्पण में आवर्धन m इक्वल टू +1 का अर्थ है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है और m का धनात्मक यानी कि प्लस वाला चिन्ह बताता है कि वह प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। तो आप लोग समझ गए होंगे और लिख लीजिएगा। तो चलते हैं अब हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन है एक गोलीय दर्पण जिसका वक्रता केंद्र C है पर एक किरण ABC आपतित होती है, यह किरण किस दिशा में परावर्तित होगी। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि जब कोई किरण ABC आपतित होगी तो वह उसकी विपरीत दिशा में परिवर्तित हो जाएगी। तो आप लोग यही इसका आंसर लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन है अवतल दर्पण के कोई दो उपयोग लिखें। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका पहला उपयोग लिखेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। और दूसरा लिखेंगे कि टॉर्च वाहनों के हेडलाइटों तथा सर्च लाइटों में अवतल दर्पण का उपयोग परावर्तकों के रूप में भी किया जाता है। तो यही आप लोग इसका आंसर लिख लेंगे। तो जिन लोगों को भी यह वीडियो अच्छा लगा हो वो लोग प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। धन्यवाद।